हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 9 मैथ का इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल किया था और इस वीडियो में हम लोग चलिए करते हैं लेट्स वर्क आउट। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, पहला क्वेश्चन है लेट्स वर्क आउट को 1.1 का। लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट द 4 रैशनल नंबर। तो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले में ही कर लिया है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इज ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो चलिए दिखा लेते हैं। टू नंबर, तो यस, ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। और इसको कैसे लिखना है? 0/1 या 0/9 या 0/7, तो इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था? एज रैशनल नंबर अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वह नंबर जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। जब पी और क्यू क्या है, दोनों इंटीजर्स होंगे, एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और क्यू की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी? ज़ीरो नहीं होगी। तो 0/1, 0/9, 0/7 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या है? रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? लेट मी प्लेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। 7 -4, 3/5, 9/2, 2/9, 11/5 एंड -13/4। तो ये कुछ नंबर हैं, इसको क्या करना है? नंबर लाइंस पे शो ऑन करना है। तो चलिए करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मार्किंग कर लेते हैं। ये 1-1 सेंटीमीटर का जो गैप है उसका हम मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा मार्किंग हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7 ये नंबर हो गए। तो पहला नंबर क्या बोला गया है? 7। 7 पॉजिटिव है, तो ये वाली नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर क्या बोला गया है? -4। -4 यानी ये। चलिए थर्ड नंबर 3/5। इसको कैसे करना है? 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 6 30 यानी 0.6, यानी 0 और ये 1 इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे एज्यूम करके हम लोग क्या करते हैं? बैठा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर सारा बैठा दे रहा हूँ। आप लोग सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। 4 9/2। चलिए डिवाइड करते हैं। 2 4 8 डेसिमल, 2 5
10 यानी 4.5, ये 4.5 यानी ये वाला होगा, तो ये हो गया 9/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2/9। चलिए डेसिमल बैठाते हैं, 9×2 = 18 यानी 0.2, ये 0.1 0.2, ये लाइन हो गया 2/9। ठीक है, अब इसी के साथ नेक्स्ट है 11/5। 5×2 = 10, 5×2 = 10 यानी 2.2, ये 2.2 अज्यूम करके एक बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.2 यानी 11/5। ये हो गया 13/4, 4×3 = 12, डिसमल बैठाएंगे, 4×2 = 8 यानी 3.2, तो 3 ये 0.2 यहाँ पे होगा, तो 13/4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। आप लोग चाहेंगे तो सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने किया था, इसलिए मैं अब इस वीडियो में क्या किया हूँ, डायरेक्ट कर लिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, लेट मी राइट वन रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन द टू नंबर्स गिवन बिलो एंड प्लेस देम ऑन नंबर लाइन। कितने नंबर चाहिए, वन रैशनल नंबर चाहिए 4 और 5 के बीच में। चलिए कर लेते हैं। 4 का 1 है, 4 और 5 इसके बीच में कितना चाहिए, वन रैशनल नंबर चाहिए। तो पहले 4/1 कर लेते हैं और इसको भी बाई 1 कर लेते हैं, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। अब 1 एक रैशनल नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, एक बढ़ा के लेंगे यानी 2/2, तो ये भी हो जाएगा 2/2, तो 8/2 और ये हो जाएगा 10/2, तो 1 रैशनल नंबर इज 8 के बाद आता है 9/2। अब इस 9/2 को क्या करना है, प्लॉट कर देना है। ये हमने लाइन खींच लिया, ठीक है। चलिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 9/2 को। 2 4 = 8, 2 5 = 10 यानी जो नंबर होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा वाला प्लॉट करते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमने नंबर ले लिया। अब क्या करते हैं, नंबर था 4 और 5 के बीच में, नंबर है हमारा 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे जो गैपिंग है, वो छोटा वाला जो गैप है 5 का, उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा प्लॉट। चलिए इसको हम लोग 4 मान लेते हैं और इसको हम लोग 5 मान लेते हैं, और ये हो गया 3, ठीक है। तो 4.1 4.2 4.3 4.4 और ये हो गया 4.5, तो ये हो गया हमारा नंबर 9/2, ठीक है। तो वन रैशनल नंबर बिटवीन 4 और 5 इज 9/2 यानी 4.5। तो चलिए 1 इसी के साथ होता है कंप्लीट। मूव करते हैं 2 की तरफ। 2 नंबर में बोला गया 1
एंड 2। तो 1 एंड 2 के बीच में इसको भी पहले फ्रैक्शन वाइज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कितना एक चाहिए यानी 2, एक के साथ एक ऐड करेंगे तो 2/2। चलिए निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 4/2। तो 1 रैशनल नंबर इज 3/2 यानी 2 के बाद 3 आता है तो 3/2। अब इसको भी क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी ये वाला। ठीक है, चलिए अब क्या है 2/3 है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें प्लॉट कर लेते हैं, इसमें बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो सबसे पहला काम 3/2 को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2 डेसिमल, 2 5 जा 10 यानी नंबर है 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में। इसको 1 मान लेते हैं, 2 3 और ये 0 तो हुआ नंबर 1.5। तो 1 2 3 4 5 तो ये हुआ हमारा नंबर 3/2। ठीक, चलिए मूव करते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या बोला गया है, 1/4 एंड 1/2। इसमें भी वही करना है। क्या करना है, 1/4 ये तो ऑलवेज फ्रैक्शन में दिया हुआ ही है, बट इसके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को, डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम लाना है। तो चलिए डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, 2 2 ज़ा 4 तो ये हो गया 1/4 और इधर हो गया 2/4। कितने चाहिए, एक चाहिए यानी एक बढ़ा के 2/2 2/2 तो ये हो गया 2/8 एंड ये हो गया 4/8। तो 1 रैशनल नंबर इज नंबर इज 3/8। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लेंगे डेसिमल, यानी 0.3 यानी नंबर जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा तो होगा 0.3। तो मैं बस यहीं तक सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग खुद से लाइन खींच के कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए को मूव करते हैं 4 की तरफ। 4 में क्या है, -1 एंड 1/2। इसमें क्या चाहिए, एक चाहिए ना, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -1/1 लिखते हैं एंड 1/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए इन दोनों का फिर उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। 1 2 ज़ा यानी -2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा बाई 2 तो -2 + 1 तो ये हो जाएगा -1/2/2। इसको चेंज कर लेते हैं, -1/2 इंटू
ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगी, यानी 1/2। तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया -1/4। अब इसको क्या करना है, नंबर्स लाइन पे प्लॉट कर लेना है। इसको अगर डिवाइड करेंगे 4 से, अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, यानी जो नंबर होगा वो -0.2, यानी -0 एंड -1 के बीच में होगा। चलिए इसी की तरह 5 की ओर मूव करते हैं। 5 में क्या बोला गया, 1/4 एंड 1/3। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर सेम करना है। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। 4 3 ज़ा 12, चलिए 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो इसको लिख लेते हैं 3/12, उसके बाद 4/12। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक रैशनल नंबर चाहिए, यानी एक बढ़ा के 2, 2/2, और ये 2/2, 6/24, और ये 8/24। तो वन रैशनल नंबर इज 7/24। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। 6 में क्या बोला गया, -2 एंड -1। ठीक है, तो सबसे पहला काम फ्रैक्शन वाइज लिख लेते हैं। एक नंबर चाहिए, यानी एक बढ़ा के, यानी 2 से 2/2, और यहाँ भी हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा -4/2, और ये हो जाएगा -2/2। तो वन रैशनल नंबर इज 4, और ये 2 इसके बीच में क्या आएगा, -3, तो -3/2। ठीक है, और इसको फिर नंबर लाइंस पे प्लॉट कर लेना है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 का हम लोग ने सारा प्लॉट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, लेट मी राइट 3 रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन 4 एंड 5 एंड प्लेस देम ऑन नंबर लाइन। 4 और 5 के बीच में कितना निकालना है, 3 रैशनल नंबर निकालना है। चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। 4 एंड 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर चाहिए, तो सबसे पहला काम इसको डिनोमिनेटर बाय फ्रैक्शन वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, कितने चाहिए, 3 चाहिए, यानी एक बढ़ा के, तो ये हो जाएगा 4/4 मल्टीप्लाई 4/4, तो 16/4, और ये हो जाएगा 20/4। 3 रैशनल नंबर आर, क्या क्या हो जाएगा, 16 के बाद 17/4, 18/4 एंड 19/4, ये हो गए नंबर्स। चलिए अब क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं सबको। पहला वाला 4.2, दूसरा वाला कर लेते हैं। दूसरा वाला 4.5, थर्ड वाला कर लेते हैं। एंड थर्ड वाला 4.7। तो ये मेरे 3 नंबर है, इसको क्या कर लेते हैं हम, प्लॉट कर लेते हैं, यानी जो नंबर होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। तो यहाँ से यहाँ लंबा लाइन खींच लिए। चलिए क्या करते हैं, 5 वाला गैप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये जो है ये 5 सेंटीमीटर का गैप है,
तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इस पॉइंट को 3 नहीं सॉरी 4 5 6 7। तो पहला पॉइंट क्या था 4.2, ये 4.1 4.2, तो ये हो गया 4/17। दूसरा है 4.5 1 2 3 4 5, तो 18/4। नेक्स्ट है 4.7, ये 5 6 7, यानी 19/4। ठीक, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, लेट मी राइट 6 रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन 1 and 2 एंड प्लेस देम ऑन नंबर लाइन। 6 रैशनल नंबर चाहिए 1 और 2 के बीच में, 1 and 2 ये नंबर्स हैं हमारे। तो सबसे पहला काम इसको फ्रैक्शन में लिख लेना है, 1/1 एंड 2/1 मल्टीप्लाई। कितने चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए, यानी एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 और यहाँ भी 7/7। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, सॉरी ये 1 था, 7 1 जा 7। 6 रैशनल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, 7 के बाद से 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या करना है, प्लॉट कर लेना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 8/7 है, डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7। पहला नंबर मिल गया 1.1, दूसरा कर लेते हैं, ठीक है, तीसरा कर लेते हैं, इसी तरह चौथा कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 5 0, 7 7 जा 49। इसी की तरह लास्ट वाला कर लेते हैं, 7 1 जा 7, डेसिमल, तो ये हमारे नंबर्स हो गए 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, और जो नंबर होगा 1 और 2 के बीच में ही होगा। ठीक, यहाँ पे पॉइंट बैठा लेते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर का जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं कहीं से भी, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और ये 10। इसको मान लेते 1, ये 2, ये 3 और ये हमारा 0। तो पहला नंबर है 1.1 यानी यहाँ पे एग्जैक्ट, तो ये हो जाएगा 8/7। दूसरा है 1.2 यानी ये, तो ये हो जाएगा 9/7। फिर दूसरा है 1.4 यानी ये वाला, तो 10/7। नेक्स्ट है 1.5, 1 2 3 4 5 ये वाला है, तो ये हो जाएगा 11/7। फिर नेक्स्ट है 1.7, ये 5 था, 6 7 ये नंबर, तो ये हो जाएगा 7/12। फिर नेक्स्ट है 1.8 यानी ये नंबर, तो ये हो जाएगा 7/13। 12 और ये 13/7, सॉरी। तो ये यहाँ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, लेट मी राइट 3 रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन 1/5 एंड 1/4। चलिए कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, 1/5 एंड 1/4। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है, जबकि डिनोमिनेटर दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो सेम करना है। तो एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। चलिए 5 4 जा 20 एंड 4 5 जा 20, तो ये हो गया 4/20 और नेक्स्ट हो गया 5/20। कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, 3 चाहिए, यानी एक बढ़ा के, तो 4/4 और ये भी होगा 4/4, तो 16/80 और 20/80। Therefore 3 रैशनल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, पहला वाला 70/20, फिर 18/20, फिर 19/20। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, ट्रू फॉल्स दिखाना है। क्या करना, बाई एडिंग सब्सट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग द टू इंटीजर वी गेट इंटीजर। ठीक है, अगर हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हमको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं करके। ठीक है, मान लीजिए दो नंबर हैं 4 एंड 5, ये दो इंटीजर है, इनको पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो ये भी क्या, ये इसको बोलते हैं इंटीजर। चलिए माइनस कर लेते हैं, ये भी मेरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। चलिए इसको कर लेते हैं, तो ये हो गया -20, तो ये नेगेटिव, यानी ऑल क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, इंटीजर निकलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, पहला वाला ऑप्शन हमारा है ट्रू। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। बाई डिवाइडिंग टू इंटीजर वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर। अगर दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज इंटीजर ही होगा, पॉसिबल है। चलिए देख लेते हैं है कि नहीं। 9/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 या 9, तो ये कट गया, तो ये तो आ गया मेरा आंसर इंटीजर में। बट एक और नंबर को करते हैं, 10/3, 3 3 या 9 पॉइंट, 3 3 या 9, 3 3 या 9, तो ये इसी तरह चलते रहेगा। और डेसिमल वाले जितने भी होते हैं वो इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, फॉल्स। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट